बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर चौक स्थित नाले पर बरसों पुरानी मजार को कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को हटा दिया गया। इस बारे में क्षेत्रीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीर बाबा की अपनी मान्यता थी, उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया है। ऐसी पुण्य आत्मा को अच्छी जगह दें। राठौर का कहना था कि भगवान तो दिल में निवास करते हैं, उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो नाला है, फ्लड की जगह पर एक मज़ार बनी हुई थी जिसको रात को दुरुस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया और वहाँ पर उसका मलबा तक नहीं है। क्या कहेंगे उसको लेकर के, किसको द्वारा ये कार्रवाई की गई और किस तरीके से देखते हैं इसका? हाँ, मैं अभी वीडियो देखा है उसका और कल तो देखा था मजार क्योंकि हाई कोर्ट का उसमें का ऑर्डर रहा है और वो सरकारी ज़मीन पर लंबे समय से फ्लड जब वहाँ पर पानी बढ़ता है और समय आ रहा है वहाँ कई महीने तक वैसे ही वहाँ पर खड़ा रहता है, तो पानी कीचड़ और सब बढ़ जाता है। तो कहते कोई भी देवी देवता हो, कोई पितृ पूजन हो, उनको गंदी जगह पर रहना उनके लिए उचित नहीं रहता है। तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए कहीं सही उचित स्थान उन्होंने चयन किया होगा, क्योंकि दिन में था रात में नहीं है। तो ऐसी शक्तियाँ तो स्वतः अपने आप में परिवर्तित स्थान कर लेती हैं। तो उन शक्ति के लिए मैं बहुत बहुत कहूँगा कि आप अद्भुत शक्ति है, क्योंकि स्वतः देवता जाएं तो एक समझ में आता है, लेकिन अपनी पूरी बिल्डिंग मकान को लेकर के सीता मैया भी धरती में समा गई थी, तमाम लक्ष्मण जी भी सरयू में प्रवेश कर गए थे, राम जी ने सरयू में अपना शरीर वो किया था। तो पीर बाबा भी यहाँ मान्यता थी, लोगों को जाते थे, वो भी हमें लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और तमाम लोगों के लिए हितकर ही हुआ होगा और उनके लिए भी जहाँ भी पहुँचे उनके लिए पुण्य आत्मा को सही स्थान प्राप्त हो, बधाई हो और ये नाला अच्छे तरीके से रह पाए और यहाँ पर जो गंदगी होती है साफ़ सफाई अच्छे से रहे। तो ये सब चीज़ें, और फिर हाई कोर्ट का जहाँ ऑर्डर हो तो वहाँ पर और कुछ कहने के नहीं, वो तो देख सुन के ही फैसला करते हैं। तो जो फैसला किया होगा उचित होगा, पर यह जरूर है कि वो रात में विलुप्त हो गए, दिन में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, तो ये एक सोचने का विषय जरूर है। जी, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद वो जगह वहाँ से हटी। लोगों का वहाँ आसपास का कहना है कि कई जगहों पर जो इलीगल पार्किंग चल रही है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा या होना चाहिए? इलीगल कुछ भी हो, इलीगल ये नहीं कि इलीगल पार्किंग है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, इलीगल कब्जा है, तो ये सब तो इलीगल हटाने चाहिए। क्योंकि अगर एक जगह इलीगल आप ऑथराइज देंगे तो फिर 4 जगह बढ़ेगा, तो फिर दिल्ली भारत की राजधानी नहीं रहेगी, स्लम बन जाएगी, जैसा कि पीछे लोगों ने स्लम बना दिया। यहाँ के देखने में जब आता है सुबह इलीगल पार्किंग हो चाहे इंक्रोचमेंट, उसकी वजह से इतना जाम लगता है और जाम की वजह से जब स्कूल बच्चे जाते हैं स्कूली, तो उनके आप मासूम चेहरे को देखिए कि जब स्कूल के लिए लेट हो रहे होते तो उधर टीचर की डांट, स्कूल का पीरियड निकलना हो और यहाँ जाम में फंसे रहना कितना बुरा लगता है। तो ये तो सब साफ़ होना चाहिए और साफ़ सुथरा माहौल रहे, क्षेत्र का अच्छा रहे। और इसी तरह से अभी और भी इसी फ्लड नाले के ऊपर देखने में आ रहा है कई जगह मजार बनी हुई हैं, उन्होंने भी उनके भी देवी देवताओं को सही उचित स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी लंबे समय से वहाँ प्रार्थना की हुई है। और अच्छे लोगों को अच्छी जगह भी जाना चाहिए, जैसे बुराड़ी का पुल है, वो बुराड़ी का जो पुल आता है उसके बगल में भी वो मेन रोड पर उसका गेट खुला हुआ है, हमेशा बंद रहता है। उसके अंदर कौन से देवी देवता, जब कोई जाता ही नहीं है उसके अंदर, वो केवल बृहस्पतिवार को खुलता है, तो आखिर देवता बाकी दिन क्या भोजन करते होंगे, भूखे रहते होंगे, बड़ा दिक्कत होती होगी। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि ऐसे भी पुण्य आत्माओं को सही उचित स्थान दें। तो अगला नंबर बुराड़ी के मजार का हो सकता है? मैं तो ये कहूँगा कहीं का भी हो, इंक्रोचमेंट और इलीगल जो है ना कब्जे कहीं पर भी हो, XYZ किसी को हो, इसमें कोई जाति धर्म क्षेत्र विषय नहीं है, कोई भी हो उसको हटाया जाना चाहिए और साफ सुथरा करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, कैसे देखते हैं सर्जिकल स्ट्राइक? मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को, चाहे विश्व के किसी कोने में रहता हो या विश्व के कितने भी देश प्रदेश होंगे जो आतंकवाद से जूझ रहे होंगे, वो आज सभी लोग प्रसन्नता का भाव कर रहे होंगे और भारतीय सेना के लिए शुभकामनाएं बधाई दे रहे होंगे। और मैं भी स्वयं अपनी तरफ से, मैं वार्ड काउंसलर के नाते से भी और भाजपा के जिला महामंत्री होने के नाते से भी, संगठन की तरफ से भी, अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से भी अपनी सेना को उनके शौर्य के लिए, उनके लिए मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत प्रभु से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये कहूँगा कि जब भी कोई गलत इस तरह से मुँह उठाए, हमारी सेना ने पहले भी जवाब दिए हैं और अभी भी जवाब दिया, और मुझे लग रहा है पाकिस्तान जैसे देश को बड़बोलेपन से बचना चाहिए और बहुत जल्दी देश से और विश्व से माफ़ी मांग लेना चाहिए। और वो जो 26-27 लोगों को, जो उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मारा, उन तमाम ऐसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द